वक्फ बिल जो लाए हैं, दुआ करें कि वो बिल में चला जाए। दुआ करो कि वो बिल में चला जाए, समझे? अपनी मस्जिद, मदरसे, मजार, ईदगाह, मदरसे के कागज को ठीक करो, जमीन के कागज को ठीक करो। अभी भी 6 महीना की मुद्दत बाकी है। 6 महीना में सबको रजिस्टर्ड कराओ, कोई खतरा नहीं। जो जमीन रजिस्टर्ड नहीं होगी उस जमीन पे खतरा है। इसलिए सारी जमीनों को जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका वारिस मर गया हो मगर उस वारिस के वारिस जिंदा हो, उनसे एक पेपर ले लो। ममता सरकार में सिर्फ 42,000 रुपया खर्च करने के बाद जमीन का पेपर भी मिल जाएगा, बिल्डिंग का प्लान भी मिल जाएगा। क्या पैगाम है, वाह हजरत, समझे? सब मिल जाएगा। इसलिए पेपर ठीक करो, परपराओ मत। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंसान हूँ, बड़ी देर तक आपके साथ गुफ्तगू की, हो सकता है कोई जुमला शरीयत के खिलाफ निकल गया हो। अल्लाह आप सबको गवाह बनाकर मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। आप सब भी मिलकर मेरे साथ पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। याद रख, हम मुजाहिद मिल्लत के गुलाम हैं। गलत बोल दिए कहा तो भी इतना चुप का है? जानते हो जब रियाज के जेल से मुजाहिद मिल्लत निकाले गए तो जेलर क्या बोलता है? हबीबुर रहमान लका है। बोला आया था तू ना मदीना देखने ना, गुंबद खजरा देखने ना, देख हमरा पावर, देख देख, बगैर दिखाए रोज़े रसूल तुमको गेट आउट कर रहे हैं, इंडिया सप्लाई कर रहे हैं। मुजाहिद मिल्लत ऐसा घूमे ना कि हाथ की हथकड़ी भी बोली, पांव की बेड़ी भी बोली। क्या बात है, वाह वाह वाह। मर जाऊं क्या मैं? तेरी हिम्मत वाह कि तू हबीबुर रहमान को नबी का गुंबद खजरा देखने से रोक दे। क्या बात है। जेलर ने का रोक तो दिया, चैलेंज क्या कर रहे हो? तब मुजाहिद मिल्लत वहीं से घूमे मदीना की तरफ, हाथ उठाकर का देख देख वो गुंबद खजरा नजर आ रहा है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो वो देख। और जब जेलर ने देखा गुंबद खजरा तो वो बेड़िया पकड़ कर का हबीबुर रहमान हमको मुसलमान करो। क्या हुआ? जब नबी का गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, शेरे आला हजरत। सर गया, बाप कांप गया। या अल्लाह, मैंने बीवी को पर्दे में रखा था, कहीं मेरी मजबूरियों ने मेरी बेगम को पैर बाहर निकालने पे तो मजबूर नहीं किया? कहीं मेरी बेगम ने कोई गलत काम तो नहीं किया? दौड़कर घर पहुंचा तो बीवी के बदन पे भी नया कपड़ा है। अरे ये क्या देख रहा हूं? तब औरत की आंखों से आंसुओं का भादो बरसने लगा। कहा आपने सच कहा था कि मालिक बहुत बड़ा है। बोला क्या मतलब? आज दोपहर में आपके मालिक का नौकर आया था, बोला कि तेरा शौहर बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, ये बोनस है जो मालिक ने भेजा है, इनाम खुद लेकर आएगा। तब ये कांप कर कहता है कसम परवरदिगार की बेगम, हमने कहीं मजदूरी ना किया, हम तो बहाना कर रहे थे। हमने तो मस्जिद में नमाज पढ़ी है, हमने तो सजदा किया है, हमने तो तिलावत किया है, हमने तो वजीफा पढ़ा है, हमने तो तस्बीह पढ़ी है, हमने तो जिक्र किया है। यकीन ना हो तो झोला पलट कर देख, ईंट और पत्थर निकलेंगे। बीवी ने घबरा कर जब झोला पलटा तो हीरे जवाहरात का दरिया बह गया। तो सर को सजदे में ले जाकर कहता है मौला ये क्या है? आवाज आई तूने मेरी इबादत की है, हमने तेरी हिफाजत की है। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मज़हब इस्लाम। उस्मानिया कमेटी वालों, आज जो आप उर्स मना रहे हो उसी नमाज का सदका जो हजरत ने अदा किया था। उस्मानिया कमेटी वालों, आज जो तुम मजार पर बैठे हो या तेरी निगाहदाश्त में इस मजार का प्रोग्राम हो रहा है तो तेरी मेहनत नहीं है, उनकी इबादतों का रिजल्ट है।
नहीं बनाया, हम सब उनके गुलाम बनते चले गए, गुलाम बनते चले गए। इसलिए इस पैगाम के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी ने वफा की, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह फजल फरमाए, अल्लाह करम करे। बैठ जाओ, अल्लाह सब्र दे, हंसिए मत। एहसासे गुनाह भी बहुत बड़ी तौबा है, एहसासे गुनाह भी बड़ी। मेरा दिल खुशियों से उछलने लगा, कसम खुदा की कि मैं 40 साल से तकरीर कर रहा हूं, मगर आज मेरी तकरीर पर इसने मेरी मोहर लगा दिया है कि किसी मुसलमान के दिल पर मेरी बात का असर तो हुआ, मोहर लगा दिया। मैं अपने आप पे नाज कर रहा हूं, आप पे नहीं। आप सुनने वाले क्या है, साबिर भाई जानते हैं, आप जितने बैठे हो ना, इससे ज्यादा कभी कभी मुझको एयरपोर्ट पे लेने आते हैं, स्टेशन पे मुझको पिकअप करने आते हैं इतने लोग। जमजम भाई से पूछो, छोटा पीर मत समझना मुझको, हाँ मैं भी बहुत बड़ा पीर हूं। यह अलग बात है कि दुकान सजा के दिखाता नहीं हूं, और दुकान खोल के नहीं रखता हूं। ये गए मेरे मुरीदों के हल्के में, जलसा किए हैं, 50,000 से ज्यादा मेरे भी मुरीदीन हैं, लेकिन मैं फख्र नहीं करता। और यह भी सुन लो कि पीरी मुरीदी मेरा धंधा नहीं। मौका मिलता है तो उधर जाता हूं जिधर मजहब कमजोर है। लोग गैर मुस्लिमों की रस्म अपनाए थे। 189 मस्जिद बना चुका हूं, 64 मदरसे बना चुका हूं, न जाने कितने हाफिज और मौलाना उन मदरसों में तैयार हुए, अभी भी मैं बनवा रहा हूं। और 3 साल के अंदर, जमजम भाई आदादो शुमार आप बताइएगा, 3 साल के अंदर हम और बिहार झारखंड के उलमा मिलकर तकरीबन 1,19,000 नौजवानों को बगैर डिमांड के साथ शादी करने पे मजबूर कर चुके हैं हम। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिशन आला हजरत, पैगामे मुजाहिदे मिल्लत, पैगामे बुजुर्गाने दी। किराए का टट्टू मत समझना, वो बाजारी मुखर्रिर मत समझना जो खिताब का पैसा भी लेता हो, नमाज भी ना पढ़ता हो, जो खिताब का पैसा भी लेता हो और इस्लाम की हकानियत को बयान न करता हो। मैं तो वो जज्बा लेकर आया हूँ। याद रख बसंतिया वालों, जिंदगी है तो आखिरी लफ्ज सुन ले। मैदान में अकबर भी आए, कासिम भी आए, औनो मोहम्मद भी आए, अब्बास भी आए, सब आया, मगर कोई माई का लाल कह सकता है कि कासिम ने कहा हो अकबर आओ, अकबर ने कहा हो अब्बास आओ, अब्बास ने कहा हो औनो मोहम्मद आओ? नहीं, अकबर कटे, कासिम खुद आ गए, कासिम कटे, अब्बास आ गए, अब्बास कटे, औनो मोहम्मद आ गए। और जब सब कटे तब नन्हे असगर ने कहा बाबा मैं भी कटने को तैयार हो। जान की परवाह नहीं है, ईमान की परवाह है। लाजवाब लाजवाब लाजवाब। अगर इजाजत दीजिए तो 4 मिसरा फिर सलाम कर दूं। पहले हाथ उठाकर बोल दो या हुसैन, लहरा के हाथ बोलो या हुसैन। 4 मिसरे सुना रहा हूं साबिर भाई, 4 मिसरे। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, नहीं बोलोगे? हम लोग भागते नहीं, खन्नास इस शायरी मौलवी कर सकता है। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरह वन्नास के डर से। शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थर थर आता है अब्बास के डर से। लाजवाब जिंदाबाद। थर थर आता है अब्बास के डर से। इसलिए बसंतिया वालों उर्स कराओ, अमले मुस्तहब है। मजार पे खर्च करो, लंगर चलाओ, मजार को खूबसूरत रखो, मगर कब्र में तुम्हें भी जाना है। इसलिए अपने आप को भी खूबसूरत बनाओ। और अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए मेकअप करने की जरूरत नहीं, लोशन लगाने की जरूरत नहीं। 5 मर्तबा नमाज पढ़ने की नियत से वजू करो, तेरा चेहरा खुद खूबसूरत हो जाएगा,
खुद चमकने लगेगा। बिलाल काले थे मगर जन्नत की हूर उन पर फिदा। वजू के पानी का गाजा है, समझे, इसलिए नमाजें पढ़ो। शादी करो तो भीख मत मांगो, बिल्कुल जहेज मत मांगो, समझे। बहुत आहिस्ते से करें। नहीं वास्ते कहेंगे ही। हजरत आप जानते हैं ना कि मैं ताबीज भी लिखता हूँ, और कितना लिखता हूँ ये भी जानते हैं समझम भाई आप, समझे। मेरे मोहल्ले का एक नौजवान आया, कहा इमाम साहब जब से शादी हुई है मुझको नींद नहीं आ रही, मुझको नींद नहीं आ रही। हमने कब शादी हुई? का 3 महीना। हमको याद आ गया कि इसका निकाह भी हम ही पढ़ाए थे। हमने कहा बेटा भाग जा, तुमको नींद नहीं आएगी और तुम्हारे लिए कोई ताबीज भी नहीं। बोला क्यों? बोला हम जानते हैं ना कि तुमको नींद नहीं आ सकती। बोला काहे? बोला तू नेचर के खिलाफ सो रहा है। बोला हम नहीं समझे। बोला जब तक शादी नहीं हुई थी हम गवाह है कि तू बोरा बिछा के जमीन पे सो रहा था। शादी हो गई तो लड़की के बाप ने बॉक्स वाला पलंग छोबड़ा वाला गद्दा दे दिया ना मोटा। नेचर के खिलाफ नींद कैसे आएगी? आज भी बोरा बिछा के सोच, देख तुमको नींद आती है कि नहीं। तो बीवी के लाए हुए पलंग पे सोना है तो पहले अपने बाजू की कमाई से पलंग खरीद के सोने की प्रैक्टिस कर लो। वाह वाह वाह, क्या पैगाम है। खैरात के टुकड़ों पे भरोसा न करो, क्या करो, समझे। एक से एक आदमी आता है ताबीज लेने। हजरत एक आदमी ताबीज लेने आया साबिर भाई, बोला 3 महीना का लड़का है, रात को चौंक चौंक के उड़ जाता है। हमने उसको देखा, बोला बेटा इसके लिए कोई ताबीज नहीं चलेगा। बोला क्यों? बोला 3 महीना का बच्चा को शैतान डराएगा, सपना में इसको चुड़ैल नजर आएगी। बोला फिर काहे रोता है? बोला टेंशन में रोता है, टेंशन में। इसके लिए कोई ताबीज नहीं, छोटा बच्चा क्या टेंशन, टेंशन में रो रहा है। बोला कैसा टेंशन है इमाम साहब? बोला इसको तो बीच में रख के सोते हो ना। बोला एक तरफ तुम एक तरफ तुम्हारी बीवी। अब इसको रात को भूख लग गई, तुम तो लाइट बंद करके सोया है। अभी बच्चा हड़बड़ी में इधर हाथ मारा तो देखा चिकना, इधर हाथ मारा तो देखा चिकना, तो टेंशन में अंधेरे में रो रहा है कि अब्बा कहाँ है, अम्मा कहाँ है। अगर बच्चे को अच्छी नींद सुलाना है तो दाढ़ी रख लो ताकि नींद में हाथ फेरे तो पता चल जाए अब्बा यहाँ है, अम्मा यहाँ है। वाह क्या पैगाम है, वाह वाह, सुन्नते रसूल, समझे, पता चलेगा अब्बा यहाँ है, अम्मा वहाँ है। मुसलमान बनो, सिर्फ इंसान मत बनो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम पे चलने का जज्बा अता फरमाए, ईमान पे रखे, ईमान पे खात्मा अता फरमाए। सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यार जिंदा सोहबत बाकी, बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। अजब नहीं कि दरीचे करम के खुल जाएं, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।